बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैंने दो इंपॉर्टेंट खबरों की बात करनी है। दो मेजर डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और बहुत जल्द ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जौहरी मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है, वो ये है, आप में से जो लोग इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि इसराइल और कुछ ऐसे और भी अनासिर हैं जो इस न्यूक्लियर डील को अफेक्ट करना चाहते हैं, वो इस पूरे अमल को मुतासर करना चाहते हैं। आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, पहली वो ये आई कि जो न्यूक्लियर चीफ हैं ईरान के, उन्होंने वाज़े तौर पर एक ऐलान कर दिया है और अपने ऐलान में उन्होंने इसराइल को भी वार्न कर दी है और ऐसे अनासिर को भी उन्होंने वार्निंग दे दी है जो पूरे इस डील के अमल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं और ईरान को थ्रेट कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर चीफ का बयान सामने आया, वो ये कहते हैं कि हमने अपने न्यूक्लियर गोल्स को हर सूरत हासिल करके रहना है और हम जानते हैं कि इसराइल और कुछ और भी ऐसे अनासिर हैं जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। हम उनसे बखूबी आगाह हैं, आप जो मर्ज़ी साजिश कर लें, हम अपने मिशन को हासिल करके रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ तफसीलात भी सामने रख दी और बताया कि इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको ये पूरा मामला है क्या। जिसके अलावा दूसरी आज हम बात करेंगे भारत के हवाले से। इंडिया के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। शायद आपकी नज़र से एक वायरल फुटेज गुजरी हो, एक वीडियो ऐसी जो वायरल हो चुकी है और वीडियो बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि भारत के अंदर जो इंतहा पसंदी है वो हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर बढ़ती जा रही है। भारत की मस्जिद की एक वीडियो सामने आई और उस मस्जिद की छत पर कुछ इंतहा पसंद हिंदू है जो वहाँ पर मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहाँ पर रक्स कर रहे हैं, वहाँ पर नारे लगा रहे हैं ऊंचे ऊंचे और वहाँ पर श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तोड़ फोड़ भी वहाँ सुना की गई है और फुटेज काफ़ी अफसोसनाक है। और पुलिस का उस पर क्या मौक़िफ़ आया, कौन थे ये लोग, उनके ख़िलाफ़ अब तक वहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है, ये तमाम तर तफसील जो बहुत ज़रूरी आपके साथ शेयर करनी, उसकी पूरी तफसील आपके सामने आज इस वीडियो में रखूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, पहली खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर चीफ जिनका नाम है मोहम्मद इस्लामी, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया या ये कह लीजिए कि वाज़े तौर पर ऐलान किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरान हर सूरत अपने न्यूक्लियर जो गोल्स हैं उसको हासिल करके रहेगा। जो हमारे न्यूक्लियर मिशंस हैं हम उनको हर सूरत अचीव करके रहेंगे। हमारा जो पीस का प्रोसेस है न्यूक्लियर के काम के हवाले से हम पुरम तौर पर ये काम कर रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हम जानते हैं हमारे ख़िलाफ़ इसराइल इस वक्त साजिश कर रहा है और उसके साथ कुछ और भी ऐसे अनासिर हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर ये ऐलान में जिसको कह लीजिए कि निशाना बनाना था उसको निशाना बनाकर ये बात की और कहा कि हम जानते हैं कौन हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। उन्होंने कोट किया और कहा कि इसराइल कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स मंजर-ए-आम पर लेकर आया और कुछ हमारे न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर हमारे प्लान्स हैं उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। हमारे न्यूक्लियर साइट्स को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और हम बखूबी आगाह हैं कि कहाँ कहाँ पर इसराइल इस वक्त कार्रवाई का प्लान कर रहे हैं और हमने इससे पहले भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर उनको एक बार वाज़े तौर पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे दूँ। आपको गालिबन याद होगा मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो इसराइली स्पाइज़ हैं वो काफ़ी बेताब हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं ईरान के ख़िलाफ़ और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ईरान से हमें थोड़ी सी इंक्वायरी मिल जाए या हम ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको मुतासर करें या पूरा ईरान का जो फ्यूचर प्लान है उसको हम डिस्टर्ब करें और ये डील ना हो ईरान की, जो न्यूक्लियर डील ईरान करना चाह रहा है। और जो न्यूक्लियर साइट्स थी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी एरियाज़ थे, वहाँ पर मैंने खबर आपको बताई, आपके साथ शेयर की कि इसराइल के कुछ स्पाइस थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की न्यूक्लियर फैसिलिटी में दाखिल होने की और अपनी आइडेंटिटी चेंज की और बताया कि हम गालिबन किसी और मुल्क से, उन्होंने अपना जिक्र किया शायद जापान का अपने आप को जाहिर किया कि हम वहाँ से आए हैं और कोशिश की वहाँ पर एंटर होने की, मालूमात इकट्ठी करने की, लेकिन उनकी सर्वेलेंस की जा रही थी और वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ की ईरान ने इनके ख़िलाफ़ और जिस तरह से आपको मालूम है कि इरबिल के अंदर भी वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया ईरान की जानिब से और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया। और ये सिर्फ बात एक इस वाक़े की नहीं है जो मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ, इससे पहले भी ईरान जानता है कि जो इसराइली हैं, जो
कशीदगी चाहते हैं। उन्होंने माजी के अंदर भी ऐसे हमले किए ईरान के ऊपर। ईरान के जो साइंटिस्ट थे गालिबन 7 से ज़्यादा 7+ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको शहीद किया जा चुका है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। और ईरानी साइंटिस्ट एक बहुत बड़ा असासा है ईरान के लिए और मुस्तकबिल है ईरान का, तो उनको वहाँ पर टारगेट किया गया, शहीद किया गया। और ये जो पीसफुल न्यूक्लियर वर्क है जो ईरान करना चाह रहे हैं, अब पुरम तौर पर दुनिया जानती है, वो IAEA को भी जो आलमी इदारे हैं उनको वो वाजे कर चुका है कि हम एक पुरम तौर पर काम कर रहे हैं और ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो इसराइल है वो तमाम तर इस पूरे अमल को मुतासर करना चाह रहा है और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो जो ईरान के न्यूक्लियर चीफ हैं उन्होंने इस हवाले से उनको तंबीह किया और उनको वार्न किया कि आप ऐसी हरकतों से गुरेज करें, हमारी न्यूक्लियर डील है वो होने जा रही है, तो ऐसी भौंडी हरकतें मत करें, आपको इसका सख्त रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को इस तमाम तर सूरत हाल से पीछे ना किया तो आपको इसका सख्त हिसाब देना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके साथ शेयर करूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। खबर यह है कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी हर नए दिन के साथ हम देख रहे हैं वहाँ पर बढ़ती जा रही है। कभी कोई वाक़या वहाँ पर होता है, कभी हिजाब का मामला होता है, तो कभी वहाँ पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। तो अब खबर सामने ये आई कि भारत के अंदर एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदू इंतहा पसंद वहाँ पर खड़े हैं, उनके गलों में पटके हैं जो पहनते हैं, वो ज़ाफ़रान कलर गालिबन कहते हैं उसको, वो गले में पहनते हैं और उसको वो लहरा रहे हैं, वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं मस्जिद के ऊपर खड़े होकर। और उसको काफ़ी मुसलमानों ने उस पर अफसोस का इजहार किया, उस पर तनकीद की कि ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पर हमारी इस तरह की इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। क्योंकि ये इलाका था, मैं आपको तफसील बता दूँ, गाज़ीपुर का इलाका है जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये इलाका है गाज़ीपुर का जहाँ पर ये वीडियो मंजर आम पर आई। और ये वीडियो कोई रीसेंट वीडियो नहीं है, 2 अप्रैल की वीडियो थी है जिसको अब रिलीज़ किया गया। और जिसने रिलीज़ किया उसने माफ़िया मांगी कि खुदा के लिए मुझे मजबूर ना करो कि मैं वीडियो रिलीज़ करूं और मेरी इस पर आइडेंटिटी जो है उसको हाइड किया जाए, मुझे ज़ाहिर मत किया जाए मैं कौन शख्स हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जान का ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि मुसलमानों की जो मस्जिद है उसके ऊपर आप खड़े होकर तमाशे कर रहे हैं हजूम की शक्ल में। और ये लोग कौन हैं? सवाल तो यह कि लोग हैं कौन दोस्तों? ये लोग हैं बीजेपी की रैली। बीजेपी ने वहाँ पर एक रैली मुनक्किद की थी और उस रैली के कारिंदे हजूम की शक्ल में उस मस्जिद पर चढ़कर वहाँ पर उन्होंने तमाशा किया और उसकी बेहुरमती वहाँ पर उन्होंने मस्जिद की है। खैर इससे पहले कहा गया, जब ये वीडियो वायरल हुई तो कहा गया कि नहीं ये राजस्थान का इलाका है, वहाँ की फुटेज है, वहाँ पर फ़िरका वराना फसादात चल रहे हैं, तो वहाँ का मामला ये। लेकिन जब मामला एक्सपैंड हुआ, थोड़ा एलेबोरेट किया गया इस केस को, तो पता चला कि नहीं जी ये जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की गाज़ीपुर की, तो वहाँ की ही फुटेज है और ये किसी ने अपने मोबाइल से बनाई है और वहाँ पर ऐसा तमाशा किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, जो आपको मालूम है बिल्कुल मोदी के ज़ेर असर है पुलिस। और वहाँ पर वो जो रवायती बयानबाजी करते हैं, रवायती कार्रवाई करते हैं, उन्होंने वही की। और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इनके ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं, हमने सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, हमें कोई दरख्वास्त नहीं मिली इनके ख़िलाफ़, लेकिन हम बहुत जल्द इनको गिरफ़्तार कर लेंगे वगैरह वगैरह। जो रवायती बातें वहाँ की पुलिस करती अब तक आई है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है भारत के अंदर। भारत के अंदर आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आ रहे हैं। मोदी सरकार की ज़ेर सरपरस्ती वहाँ पर कभी मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया जाता है, अगर नमाज़ पढ़ते हैं उन पर वहाँ पर हमले किए जाते हैं, वहाँ पर डंडे बरसाए जाते हैं उन पर, उनको वहाँ पर हरास किया जाता है। कभी वहाँ पर हिजाब पहनना ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है, वहाँ पर एक लड़की को हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग घेरते हैं और वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। फिर कभी गोश्त खाने के इल्ज़ाम में वहाँ पर लोगों को गाय का गोश्त खाने का इल्ज़ाम आयद करके उनको वहाँ पर मारा पीटा जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। और ऐसे बेतहाशा वाक़या, मैंने आपको ये भी बताया था कि 23 मार्च को भी एक लड़की की जानिब से मैसेज किया गया 23 मार्च की मुनासिबत से पाकिस्तान के हवाले से, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया गया। अगर कोई मैच जीता है वहाँ पर सेलिब्रेट करता है, मैसेज करता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि आपने पाकिस्तान की फेवर में क्यों वहाँ पर बात किया, उसके खिलाफ भी केस दायर कर लिया जाता है, बल्कि उसको 100 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे बेतहाशा वाक़यात हैं जो वहाँ पर होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो आपके साथ की, आपको बताया कि एक लड़की यूनिवर्सिटी की मस्जिद में, बल्कि मस्जिद नहीं क्लासरूम में नमाज़ पढ़ी थी और वहाँ पर क्लासरूम में कोई मौजूद नहीं था, तो उसको भी वहाँ पर तंग किया गया, आवाज़ें कसी गई, उसकी वीडियो बनाई गई, उसको वहाँ पर हरास किया गया, उसके ख़िलाफ़ भी वहाँ पर
जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और मोदी इसको शह दे रहा है। और दुनिया को कश्मीर का मामला तो आपको मालूम ही, वहाँ पर कितना जुल्म किया जा रहा है। ऐसे वाक़यात जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं मुसलमान, उन पर किस तरह से ज़मीन तंग की जा रही है और मोदी उस पर एक भी बयान देने से गुरेज़ा है, कोई उस पर बात नहीं करना चाह रहे। खैर, अगर उन्होंने ऐसा कुछ ना किया, इसके ख़िलाफ़ कोई ठोस स्टेप्स ना लिए, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और मुसलमानों के लिए वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स मज़ीद भी फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। खैर, कोशिश करेंगे आपको बदलती सूरत हाल के हवाले से इस तरह की अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।